मेरे फादर ने मुझे जब इधर कोटरी में गया था तो दरिया सिंध के किनारे उन्होंने मुझे कहा कि देखो ये पल्ला मछली जो निकलती है इसमें से वो दरिया के उल्टे रुख जाती है, तुम पल्ला मछली बन जाओ। मीनिंग कहने का मकसद उनका यही था कि आप अपने अंदर इतनी क्वालिटीज़ बनाएं कि आप अपने लिए और दूसरों के लिए एक मिसाल बन जाएं और आप लोगों के लिए मशाल राह हों ताकि लोग आपको फॉलो करें। वो दिन है और आज का दिन है। मैंने उनकी जो नसीहत थी या जो उन्होंने एक एग्जांपल दी उसको मैंने भरपूर तरीके से फॉलो किया और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है बहुत हद तक कामयाब भी हूँ उसमें। मैं हूँ अदनान सब्ज़वारी और मैं हूँ पाकिस्तान। मैं बेसिकली एक साइंटिस्ट, ग्राफिक डिज़ाइनर, एनिमेटर और इसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो मेरे साथ मुंसलिक हैं। स्केल मॉडलर और जो मेरा पैशन है वो टीचिंग है। और पिछले 15 साल से मैं मुख्तलिफ़ इदारों में पाकिस्तान के टीच कर रहा हूँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग और फ़िज़िक्स। अब्बू के इंतकाल के बाद मैं मैट्रिक में ही था उस वक्त। तालीम यानी जो डिग्री वाला जो सिलसिला था वो वहाँ रुक गया। दुनियावी तौर पे मैं सिर्फ एक मैट्रिक पास हूँ, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने स्टडी अपनी जारी रखी, रिसर्च जारी रखी, मगर ख़ुद हालात, वाक़यात और इर्द गिर्द के माहौल से मैंने सीखा। मुझे मैकेनिज़म्स को स्टडी करने का बहुत शौक़ था। कोई भी चीज़ जो किसी भी मैकेनिकल ऑर्डर में है और किसी भी मैकेनिज़्म को फॉलो कर रही है, उसकी लॉजिक, उसकी थ्योरी, फिर उसके पीछे जो मेन थीम है, किस आइडियोलॉजी के तहत ये बनाई गई, वो तमाम चीज़ों को स्टडी करना। और फिर कुछ चीज़ें गत्ते से बनानी शुरू की, फिर लकड़ी पे आए, प्लास्टिक, फिर ये पीवीसी पाइप, और तो इसी तरह से करते करते जो है वो चीज़ें आगे डेवलप होती चली गई। मैं जब क्लास 8 और 9th क्लास में था, मैंने F-16 का एक वर्किंग मॉडल बनाया था जो कि स्केल मॉडल था। मैंने F-16 को चैलेंज किया था कि दुनिया का सबसे छोटा वर्किंग स्केल मॉडल है जो कि हाथ से बनाया गया और उस वक्त में सबसे कम उम्र स्केल मॉडलर था इन द वर्ल्ड। इसकी ख़ास बात यह है कि ये पीवीसी पाइप पुराना मेरे घर का टूटा हुआ ड्रेन पाइप, उससे मैंने काट के एक लोहे की आरी ख़ुद बनाई जो कि चिमटा, जो घर में रोटी पकाने का चिमटा होता है, उसको टेढ़ा करके जितनी भी कटिंग हुई है वो तमाम की तमाम इस आरी की मदद से हुई है। इसकी तमाम चीज़ें फंक्शनल हैं। इसकी कनोपी ओपन हो रही है, इसमें जो पायलट बैठा हुआ है वो इजेक्ट होता है, इसकी सीट अलग हो जाती है, इसकी गन, कैनन, ये साइड वाइंडर जो हैं ये घर में जो इस्तेमाल होते, ये नहीं, जो हमारे जो बॉल पेन होता है इसका रिफ़िल है। ये इसके तमाम विंग्स के जो पार्ट्स हैं वो मूव करते हैं, ठीक है। इसका रडर मूव करता है। इसके अलावा ये जो इसका एग्जॉस्ट है, आफ्टर बर्नर, ये होम्योपैथिक मेडिसिन का जो कैप होता है वो है, वो भी स्केल पे है। इसके पीछे इसके स्टेबलाइजर जो हैं वो मूव कर रहे हैं। इसमें एयर ब्रेक्स हैं वो मूव कर रहे हैं, वो फंक्शनल हैं। नीचे अगर आप देखें इसके, तो इसके जो लैंडिंग गियर्स हैं वो ऑपरेट होते हैं। इसमें शॉक्स भी हैं, यानी इसमें जो घड़ी की जो पिन होती है जो पट्टे में लगती है स्ट्रैप में वो इसके अंदर मौजूद है, जो कि इसके शॉक एब्जॉर्बर का काम कर रही है। इसके व्हील्स निकलते हैं। ये जो आप इसके व्हील देख रहे हैं ये टेप रिकॉर्डर की जो पुली होती है, नॉट पुली एग्जैक्टली, रोलर, और इसके लैंडिंग गियर जो हैं वो रिट्रैक्ट होते हैं, ये भी फंक्शनल है। इसमें जो इसके शॉक्स बनाए हैं वो पहले ज़माने में इंक रिमूवर आता था, उसकी जो निडल होती है वो यूज़ की है। तो ये कंप्लीट फंक्शनल है, स्केल के ऊपर है, इसके सारे पार्ट्स जो हैं वो फंक्शनल हैं। इसके साथ साथ मैंने कॉन्कॉर्ड का भी एक मॉडल बनाया था पीवीसी पाइप की मदद से। उसी वक्त फिर मुझे हुकूमत बरतानिया की तरफ से अवार्ड मिला, तो पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से मिला सबसे कम उम्र सिविलियन होने की बिना पे। मुझे सिंध गवर्नमेंट ने 2 मरतबा मुख्तलिफ अवार्ड्स दिए। फिर प्राइम मिनिस्टर गोल्ड मेडल मिला मुझे। फिर अक़वाम मुत्तहिदा की एक ज़ैली तंजीम की तरफ से मुझे अवार्ड मिला। फिर मैंने पाकिस्तान आर्मी एयर डिफेंस के लिए 3 साल तकरीबन काम किया। पाकिस्तान का पहला 3D सिमुलेशन सॉफ्टवेयर डेवलप किया, जो कि अभी भी उनके कोर्स का हिस्सा है। वहाँ से भी मुझे पाकिस्तान आर्मी की तरफ से भी अवार्ड्स मिले।
आजकल मैं जनरेशन स्कूल के साथ हूँ और इस्लामिक आर्ट और मॉडर्न साइंस के ऊपर बेस्ड करिकुलम जो है वो मैं डेवलप कर रहा हूँ। इसके अलावा कुछ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में भी मैं इन्वॉल्व हूँ। जब इनसे बातचीत हुई क्या करना चाहते हैं, क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, तो मुझे ये लगा कि माशाल्लाह इनमें स्पिरिट बहुत है, बहुत हाई स्पिरिट है, एंथुजियाज़म है, कमिटमेंट भी है और सेल्फलेसली ये जो है ये कुछ चीज़ें ऐसी करना चाह रहे हैं जो कि बहुत कम लोग कर पाते हैं। यकीन करें मेरा कोई टीचर नहीं है शुरू से इन शोबों में, या जिसमें से बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनका कोई यानी यहाँ पे इंस्टीट्यूट भी मौजूद नहीं है। इनका प्रिसिशन, इनकी एक्यूरेसी, इनका विज़न जो है वो माशाल्लाह बहुत हाई है और वो पाकिस्तान के लिए, कौम के लिए कुछ इन्वेंशंस करना चाहते हैं, साइंस की फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं चाहता तो मैकेनिक बन जाता, बहुत अच्छा मैकेनिक होता, हज़ारों लाखों रुपए में कमा रहा होता इस वक्त ईमानदारी से, मगर मैंने अपनी एजुकेशन को छोड़ा नहीं। सिर्फ यही नहीं कि जो काम वो कर रहे हैं, इंजन बना दिया, बहुत कोई नई चीज़ वो कर ली, वैसे भी रेगुलर रूटीन के जो काम होते हैं उनमें आपको कोई आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन चाहिए होता है। आई यूजुअली गो टू हिम, पीपल गो टू हिम। जो कुछ मैं हासिल करता हूँ कोशिश करता हूँ अपने स्टूडेंट्स तक उसको फ़ौरन पहुँचा दूँ, इसलिए कि तालीम और इल्म जो है वो किसी की मीरास नहीं है। स्कूल ज्वाइन करने के बाद जो माशाल्लाह से मुझे यहाँ पे रोल मिला, अल्हम्दुलिल्लाह वो तो मैंने पार्ट प्ले किया अपना, बट जो ख्वाहिश मेरी थी कि मेरी अपनी लैब हो और मैं वहाँ पे आज़ादी के साथ काम कर सकूँ, जो काम गवर्नमेंट को करना चाहिए था वो इस प्राइवेट इदारे ने, जनरेशन स्कूल ने मुझे प्रोवाइड किया है ये मौका। जो भी मेरे साइंसी तजर्बात हैं उनको अब परफॉर्म करने में इंशाल्लाह मुझे कोई रुकावट नहीं होगी। ऑब्वियसली बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स ऐसे होते हैं जो स्कूल लेवल पे आप नहीं कर सकते, तो मैं वही चाहता हूँ कि स्टिल अभी भी मेरी एक नीड तो है, बट अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे ने मुझे बहुत हद तक मेरी जो ख्वाहिशात थी उनको पूरा कर दिया। मेरे कामों में जो रुकावट आती है वो सबसे बड़ी है वो फ़ंड्स की कमी। अब उसके लिए मुझे महीनों बाद का इंतज़ार करना पड़ता है, ट्यूशन मिली नहीं मिली और कोई प्रॉब्लम है। बहुत से इन्वेंटर्स होते हैं, इन्वेंट कर दिए कोई चीज़, पेपर्स में है, अपने लाइफ टाइम में कभी उसको देख नहीं पाते, तो आई वुड लाइक टू एक्सपीरियंस हिज इन्वेंशंस, हिज क्रिएटिविटी इन माई लाइफ टाइम। बाहर एक पाकिस्तानी खातून थी जिन्होंने मुझे ईमेल की, उन्होंने कहा कि अदनान आप कुछ इस तरह से करें कि आप किसी मुस्तहिक स्टूडेंट को आप पढ़ाएं और हम उसकी फ़ीस आपको पे कर देते हैं। तो ये आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा, तो अब मैं कर यही रहा हूँ कि मेरे जो ग्राफिक्स के कोर्सेज़ हैं, प्रोफेशनल कोर्स हैं, मैं 6 महीने का कोर्स ऑफ़र करता हूँ 40,000 रुपीज़ में पाकिस्तानी। उससे फ़ायदा ये होता है कि किसी मुस्तहिक बच्चे की हेल्प भी हो जाती है और मुझे मेरी फ़ीस भी मिल जाती है, यानी मैं किसी से चंदा नहीं मांग रहा हूँ, मैं उस बच्चे को ट्यूशन पढ़ा के और इस तरह से जो है पूरा कर रहा हूँ अपने जो भी लिमिटेड मेरे पास अवेलेबल जो अमाउंट आती है। अदनान भी के जो पढ़ाने का स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है दूसरे टीचर से, उस चीज़ को उस वक्त तक आगे नहीं लेके चलते जब तक वो चीज़ क्लियर ना हो जाए, क्लैरिफाई ना हो जाए। दूसरा ये है कि थोड़ा सा साथ में वो डिफरेंट चीज़ों को भी गाइड कर रहे होते हैं, उससे रिलेटेड जो भी आप ग्राफिक्स में पढ़ा रहे हैं, और थोड़ा सा एंटरटेन भी कर रहे होते हैं अपनी ग्राफिक्स से रिलेटेड भी, वीडियोज़ वगैरह शेयर करते हैं ताकि हमें कोई एक डिफरेंट आइडिया हमारे जहन में आए। तो ये एक अच्छा सा एक एनवायरनमेंट हमें मिल जाता है उनके साथ पढ़ने में और काफ़ी मज़ा आता है। मुझे मुल्क के लिए कुछ भी करना पड़ेगा मैं करूँगा, दैट्स वाई मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ और इंशाल्लाह, इसलिए कि वरना अगर मुझे यहाँ से जाना होता तो जो पिछले 20 साल पहले जब बरतानिया का सफ़ीर मेरे घर आया और ऑफ़र दी तो मैं फिर आज पाकिस्तान में नहीं होता। मैंने उनको फ्लैटली बिल्कुल रिफ्यूज़ कर दिया कि मुझे पाकिस्तान नहीं छोड़ना है, जो भी करना है मुल्क के लिए काम करना है। जहाँ पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने अगर कहीं जाना पड़ा तो वो मैं हाज़िर हूँ, अदरवाइज़ मुझे फ़ख्र है पाकिस्तानी और मुसलमान होने पे।